दोस्तों अगर आप जो है वो आसान अक़सात के ऊपर बगैर सूद के होंडा 125 जो है खरीदना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप बगैर सूद के होंडा 125 आसान अक़सात के ऊपर किस तरह से खरीद सकते हैं। इसके ऊपर जो है वो आप ₹1 भी जो है वो सूद नहीं देना पड़ेगा और आप जो है वो इस बैंक से आसानी से बगैर सूद के होंडा 125 जो है वो आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहां चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं कि आप इसके लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लोग अहल हैं और आपको महीने की किस्त जो है वो कितनी पड़ेगी, डाउन पेमेंट कितनी होगी, ये सारी डिटेल जो है वो तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ जाएं। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर से चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि भाई होंडा 125 की जो ओरिजिनल प्राइस है, जो कि कैश प्राइस है, वो कितनी है। तो हम इसके लिए होंडा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले तो हम जो है वो CG125 को चेक कर लेते हैं कि इसकी जो है क्या प्राइस है। तो आपके पास ये आ जाता है CG125। तो इसमें आपकी जो प्राइस है नगद वो 2,34,900 रुपये है। तो इसके स्पेसिफिकेशन की हम बात नहीं करेंगे, जस्ट प्राइस को देखेंगे और इसको हमने लेना है मीज़ान बैंक से। तो हम चल के देखते हैं कि मीज़ान बैंक जो है वो आपको ये कितनी अक़सात के ऊपर देता है। तो हम नीचे आ जाते हैं सीधा कैलकुलेटर के ऊपर, बाकी कौन कौन से लोग अहल हैं और बाकी चीज़ें हम लास्ट में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप खुद भी यहाँ पे आगे कैलकुलेट भी कर सकते हैं इस चीज़ को, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो होंडा है। होंडा सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो है CG125 सिंपल वाला, और इसके बाद जो है आपके पास 3 साल का अरसा होता है। 1 साल से 3 साल के अरसे आप जो है किस्तों में ये ले सकते हैं। तो सिंपल मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हम 3 साल की अक़सात के ऊपर जाते हैं और 15% डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट में आप ये है 15, 20, 50% तक डाउन पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो हम कम से कम करते हैं फिलहाल और यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो टोटल यहाँ पे डाउन पेमेंट बनेगी वो टोटल 37,000 रुपये बनेगी, जिसमें जो है 35,235 रुपये आपकी जो है वो यहाँ पे डाउन पेमेंट है और उसके बाद 1,800 रुपये आपकी फीस है। तो टोटल 37,000 रुपये बनेगी और 36 महीने तक आपने किस्तें देनी है तो 9,032 रुपये आपकी किस्त जो है वो बनेगी। इसी तरह हम नेक्स्ट ऑप्शन को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हमने जो है होंडा ही लेना है, लेकिन हम इसकी जो है वो 125 और उसी तरह से जो है हम इसका टेन्योर थोड़ा कम कर देते हैं और डिपॉजिट उतना का उतना ही रखते हैं। तो हमें कितना फ़र्क पड़ेगा, तो यहाँ पे 9,000 था, यहाँ पे 8,000 और यहाँ पे आपकी जो है 37,000 उसी तरह से जो है वो हो चुकी है। तो यहाँ पे आप फ़र्क देखते जाएंगे, यहाँ पे आपने 9,000 36 महीनों तक देने हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपने 24 महीनों तक देने हैं। ये चीज़ मेन फ़र्क होता है, जो कि आप लोग हमेशा जो है वो ज़्यादा अरसे को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे देख लें कि आपके सिर्फ और सिर्फ महीने ज़्यादा हुए हैं और किस्त जो है वो आपकी टोटल जो है वो 300-400 रुपये ही ज़्यादा हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो है वो टोटल 400 रुपये कम हुई है और यहाँ पे आपकी 9,032 रुपये है और 8,626 रुपये है। तो ये बहुत फ़र्क होता है। इसी तरह अगर हम इसको 1 साल के लिए कैलकुलेट करें, उसी तरह होंडा और यहाँ पर आ जाते हैं CD125 और इसको हम 1 साल के कैलकुलेट करें 15% डाउन पेमेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो है वो अगर 1 साल में कम ख़त्म करना चाहें तो यहाँ पे आपकी जो किस्त हो जाएगी वो 16,640 रुपये हो जाएगी और आपकी डाउन पेमेंट वही रही है 37,035 रुपये आपने डाउन पेमेंट करनी है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि आप बैंक को इसमें कितना ऊपर दे रहे होंगे। तो मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ओपन किया। अगर हम ऑप्शन 1 के साथ जाते हैं, जो कि पहला ऑप्शन है जिसमें आप जो है वो 36 महीनों की किस्तें देते हैं, तो हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं कि 9,032 रुपये जो है वो आप महीने किस्त दे रहे हैं, जो कि आपने जो है वो 36 महीनों तक देनी है। तो यहाँ पे आपकी 3,25,152 रुपये सिर्फ और सिर्फ किस्तों की बात में ही बन जाता है। और अगर इसमें हम जमा करें, जो कि आपने डाउन पेमेंट की थी 37,035 रुपये आपने जो है वो डाउन पेमेंट की थी, तो तकरीबन 3,62,187 रुपये का आपको जो है ये बाइक पड़ जाता है, जो कि इसकी नगद प्राइस अगर देखी जाए 2,34,000 है। अगर हम इसमें ये माइनस कर दें तो आप बैंक को जो है वो कितना ऊपर दे रहे होंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो तकरीबन 1,27,287 रुपये जो है वो आप यहाँ पे बैंक को ऊपर दे रहे होंगे अगर आप जो है वो 3 साल के अरसे में जाते हैं। इसी तरह हम 2 साल के अरसे को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको इसी तरह करता हूँ और इस तरह से जो है वो हम 2 साल के अरसे में कर लेते हैं। तो 8,626 रुपये देने हैं आपने 24 महीनों तक। तो यहाँ पे आपकी 2,07,024 रुपये बन जाते हैं और इसमें हमने जमा करना है 37,000 रुपये, जो कि आप जो है वो डाउन पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तकरीबन 2,44,059 रुपये जो है वो आपकी बन जाती है। तो यहाँ पे हम इसी को माइनस कर लेते हैं, जो टोटल इसकी प्राइस है नगद। तो हम यहाँ पे अगर इसको माइनस किया जाए तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो है वो आप 9,159 रुपये जो है ऊपर दे रहे होंगे। अगर आप सिर्फ इसके साथ जाते हैं जिसमें आप जो है मजीद उल्टा जो
है वो कम किस्तें जो है वो दे रहे होंगे और 24 महीनों के लिए दे रहे होंगे। तो ये एक ऑप्शन है आपके समझने के लिए कि आप यहाँ पे जो है वो 36 महीने भी हैं और किस्तें भी ज़्यादा दे रहे हैं, और यहाँ पे 24 महीने हैं और किस्तें भी कम दे रहे हैं, और आप टोटल जो बैंक को ऊपर दे रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि आप 9,000 टोटल ऊपर दे रहे हैं, जहाँ पे आप 1 लाख से ज़्यादा ऊपर दे रहे थे। इस तरह हम थर्ड ऑप्शन कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या होता है। तो हम 16,000 जो है वो दे रहे हैं 640 रुपये, और इसमें जो है वो हम मल्टीप्लाई बैक कर लेते हैं 12 के साथ, तो तकरीबन आपके 1,99,680 रुपये जो है वो यहाँ पर 1,99,680 रुपये जो है वो आपकी यहाँ पे बनेगी। इसमें हम जमा कर लेते हैं जो कि आपने जो है वो डाउन पेमेंट की थी, तो 37,035 जो है वो आपने डाउन पेमेंट की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,36,715 रुपये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आप तकरीबन जो है वो 2,000 ऊपर दे रहे हैं, जो कि आपकी जो है वो 1,800 रुपये फीस है। बस यही वाली चीज़ ऊपर दे रहे हैं, उसके अलावा आप यहाँ पे कुछ भी ऊपर जो है वो नहीं दे रहे हैं। तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि आपने जो है वो ज़्यादा इसमें मैटर क्या कर रहा होता है कि आप जितने कम अरसे में किस्तें देंगे उतने ज़्यादा जो है वो आप बैंक को ऊपर पैसे दे रहे होंगे। तो ये एक लोगों को चीज़ जो है उस चीज़ का आइडिया नहीं है। लोग हमेशा जो है वो 3 साल का अर्सा सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको बाकी ऑप्शन में अगर देखें तो आपको जो है वो चीज़ थोड़ी सी किस्त, हालांकि इसमें किस्त कम हो गई है, अगर दोनों कंपेयर करें तो यहाँ पे आपकी किस्त भी ज़्यादा है और यहाँ पे किस्त भी कम है, और आपके महीने भी कम है। यहाँ पे किस्त भी ज़्यादा है, महीने भी ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे तकरीबन 1,27,000 रुपये जो है बैंक को ऊपर दे रहे होते हैं। और अगर आप 1 साल में जाते हैं तो देन किस्त तो थोड़ी सी डबल हो जाती है, लेकिन डाउन पेमेंट आपकी जो है वो उतनी की उतनी रहती है, और अब 12 महीनों के अंदर अंदर आप जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। डिपेंड करता है कौन किस तरह से जाना चाहता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो उनके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम जो नेक्स्ट बाइक लेते हैं वो ले लेते हैं CB125F। CB125F के ऊपर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि आया ये बाइक जो है वो आपको कितने तक पड़ेगा। तो CBF जो है वो हम इस स्पेशल एडिशन की बात करते हैं, तो इसमें हम क्लिक कर लेते हैं और इसकी तरह जो है वो 3 साल और इसी तरह 15% डिपॉजिट करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो 15,030 रुपये जो है वो किस्त पड़ेगी महीने की। 60,000 आपने टोटल डाउन पेमेंट करनी है, 36 महीनों की किस्तें आपने देनी है। और यहाँ पे इसकी जो टोटल प्राइस है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी जो प्राइस क्या है वो ये है, आपको 3,90,000 रुपये का ये बाइक जो है वो पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी सिनेरियो में भी आपको जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं कितने तक की जो है वो बाइक पड़ेगी। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे यही वाला ऑप्शन कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर आप यही वाला बाइक जो है वो लेते हैं तो देन आपको ये बाइक जो है वो कितने तक की। इसी तरह हम जो है वो थोड़ा सा चेंज भी करके देख लेते हैं कि अगर जो है वो आप ये बाइक लेते हैं CB125, तो इसके ऊपर हम जो है वो 1 साल के अरसे में आपको कितने तक का पड़ेगा। उसी तरह जो है वो हम 15% करते हैं, तो यहाँ पे आपको 27,690 रुपये जो है वो इसकी टोटल किस्त महीने की पड़ेगी। आपको जो है वो 12 महीनों तक ये किस्त देनी है। इसी तरह थर्ड ऑप्शन में भी हम इसी को रखते हैं और इसी तरह से रखते हैं, और इसमें हम जो है वो 3 साल का अरसा रखते हैं, और हम डाउन पेमेंट जो है वो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हम इसकी डाउन पेमेंट जो है वो 30% करते हैं, तो देन आपको जो है 12,378 रुपये जो है वो किस्त पड़ेगी। 36 महीनों तक आपने देनी है, और आपकी जो टोटल डाउन पेमेंट बनेगी वो 1,19,070 रुपये आपने डाउन पेमेंट जो है वो करनी होगी। इसी तरह हम इसको भी किसी एक ऑप्शन को फिलहाल कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी हम जो सबसे कम किस्त वाला है और जिसकी डाउन पेमेंट ज़्यादा है, तो हम वो देख लेते हैं कि हम लास्ट ऑप्शन 3 को कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें आप बैंक को जो है वो कितना ऊपर जो है वो दे रहे थे। तो इसी तरह से 12,378 रुपये जो है महीने की किस्त है, मल्टीप्लाई हुआ हमने 36 किया, और यहाँ पे 4,45,608 रुपये आ गए। उसके बाद जो है इसमें हमने जमा करने हैं जो कि हमने डाउन पेमेंट की थी 1,19,970। तो यहाँ पे आपकी तकरीबन 5,64,678 रुपये बन गया, और इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 3,90,000 है। तो इसमें से हम अगर इसको माइनस करें तो सिंपल हमने इसको माइनस किया, और यहाँ पे 3,90,900 रुपये का जो है ये बाइक है। तो इसमें से आपको तकरीबन 1,73,778 रुपये जो है वो आप बैंक को देंगे। लेकिन अगर इसी में जो है वो आप 50% तक डाउन पेमेंट करते हैं, आप कहते हैं कि मैं 50% तक करता हूँ और इस तरह 1 साल का टेन्योर और वही सारी चीज़ें, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी जो टोटल आपने डाउन पेमेंट करेंगे वो 1,97,250 रुपये आप डाउन पेमेंट करेंगे। 16,288 रुपये जो है वो आपकी पर महीने की किस्त होगी। हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि आया हम इसमें बैंक को कितना ऊपर दे रहे होंगे। तो इसमें सिंपल 16,288 रुपये जो है वो हम हर महीने को जो है वो दे रहे हैं 12 महीनों तक, और 1,95,456 रुपये ये बन गए। उसके बाद जो है वो 1,97,250 रुपये जो है वो आपने डाउन पेमेंट की, तो 3,92,706 रुपये, तो 3,90,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस सिनेरियो में अगर आप जाते हैं, अगर आप 50% डाउन पेमेंट करते हैं तो देन आप जो है वो 0 सूद दे रहे होते हैं, मतलब 1 रुपया भी बैंक को जो है वो ऊपर नहीं दे रहे होते, क्योंकि बाकी इसकी फ़ीस है 3,092 रुपये
₹3,92,706 जो है वो आपकी प्राइस जो है वो टोटल बनेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नकद प्राइस है ₹3,90,900। तो यहाँ पे इसमें जो है वो फीस भी शामिल है, जो कि ₹1,800 आपकी फीस भी शामिल है। तो इसलिए इसमें जो है आप बैंक को भी बिल्कुल ऊपर जो है वो नहीं दे रहे हैं। इसी तरह हम लास्ट में जो है एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर हम जो है वो CB150 लेते हैं तो ये कितने तक का आपको बाइक पड़ जाता है, जो कि ये इसकी प्राइस अगर देख लिया ₹4,97,900 इसकी जो है नगद प्राइस है। और अगर हम इसी को जो है वो यहाँ से लेते हैं तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और CG150 को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये CG150F के ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ से इसको भी हम जो है वो 3 साल के अरसे में लेना चाहते हैं और 15% डाउन पेमेंट करते हैं। तो आपको ये तकरीबन जो है वो डाउन पेमेंट जो है वो आपने ₹75,850 करनी है और 36 महीने तक किस्तें देनी है। ₹18,991 आपने जो है वो महीने की किस्त इसको देनी पड़ेगी। इसी तरह हम इसको सेकंड ऑप्शन में जो है वो कर लेते हैं कि इसमें आपको जो है कितना देना पड़ेगा। तो मैं उसी तरह से यहाँ पे कर लेता हूँ और उसी तरह से इसका टेन्योर जो है हम 2 साल पे देख लेते हैं और डाउन पेमेंट उतनी ही रहते देते हैं। तो यहाँ पे भी आपकी जो किस्त बनेगी वो आपकी ₹18,137 बनेगी, लेकिन आपने जो है 24 महीनों तक देनी है और यहाँ पे डाउन पेमेंट भी उस हिसाब से जो है वो है आपकी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना फर्क जो है पड़ गया है 2 साल में और 3 साल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 3 साल में भी आप देते हैं तो उसी हिसाब से आपने देने हैं ₹18,991 और यहाँ पे 24 महीनों तक आप ₹18,137 दे रहे हैं। तो इससे जो है वो आप अगर जितने कम अरसे में रहना चाहते हैं उतने ज़्यादा आप बैंक को जो है बहुत ही कम ऊपर दे रहे हो। तो इसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसमें जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम अगर 1 साल में देना चाहते हैं और इसी तरह 15% डाउन पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो ₹75,000 जो है वो आपने डाउन पेमेंट करनी है और 12 महीनों की किस्तें हैं। तो यहाँ पे आपकी तकरीबन ₹34,986 जो है वो आप बैंक को ऊपर दे रहे होंगे। तो इसी तरह से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना बैंक को जो है वो ऊपर दे रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल होंगे। तो सिंपल यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हुई हैं और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये बताई हुई है कि ये जो है वो बिल्कुल सूद से पाक है और मुसव्वह के जो बेस है, इनकी टर्म है एक इस्लामिक, उसके बेस के ऊपर ये आपको जो है वो दिया जाता है। और इसमें यहाँ पे आपको हर बाइक जो है वो दिया जाता है 1 से 3 साल के अरसे में दिया जाता है। कम से कम डाउन पेमेंट आप जो है वो 15% और ज़्यादा से ज़्यादा 50% जो है वो कर सकते हैं। फैसिलिटी जो है तकरीबन हर बड़े शहर में जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद जो प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन है वो ₹1800 आपकी फ़ीस हो जाती है। मोड ऑफ जो है कि डायरेक्ट आपका मीज़ान बैंक में अकाउंट जो है वो खुलेगा और इसके बाद जो है नो अर्ली ट्रांजेक्शन जो अगर आप जो है वो पहले ही सारी किस्तें जो है वो अदा कर देते हैं तो उसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी प्रॉफिट जो है वो नहीं देना पड़ेगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास कौन कौन से लोग जो हैं इसके लिए अहल हैं। आप जो है सबसे पहले पाकिस्तानी होने चाहिए, आपकी एज जो है वो 20 से 65 साल के दरमियान होनी चाहिए अगर आप जो है कारोबारी हैं, और 21 से 60 साल के दरमियान अगर आप जो है वो सैलरी इंडिविजुअल हैं। इसी तरह इनकम की बात कराई जाए तो आपकी यहाँ पे जो है वो कम से कम सैलरी जो है वो ₹40,000 जो है वो होनी चाहिए। और अगर आप जो है कारोबार करते हैं तो ₹75,000 आपका होना चाहिए और बिजनेसमैन है तब भी आप ₹75,000 महीने का कमाते हो। डेबिट बर्डन रेशो की ये है कि आपको इससे तनख्वाह का भी ऐड आ जाता है कि आपके 40% जो है वो मंथली इनकम जो है वो सैलरी वालों के लिए डेबिट बर्डन रेशो में होना चाहिए। मतलब 40% जो है वो आपकी कम से कम तनख्वाह का जो है वो किस्तों में जाना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है वो आपका नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे भी आइडिया हो जाता है कि आपकी तनख्वाह जो है वो कितनी होनी चाहिए और आप कौन सा बाइक जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद मिनिमम डाउन पेमेंट जो है मैं शुरू में बताया था कि 15 से 50% के दरमियान कर सकते हैं। और इसी तरह जो है वो टेन्योर 1 से 3 साल का है, जिसमें जैपनीज़ का 3 साल का और चाइनीज़ बाइक का 2 साल का है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट मोड के आपका जो है मीज़ान बैंक में जो है वो अकाउंट खुलेगा। उन्होंने दिया हुआ है कि एप्लीकेशन प्रोसेस के आप जो है किसी भी करीबी ब्रांच पे जाके फॉर्म फिलिंग करेंगे, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, फीस जमा कराएंगे जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर आपका बाइक निकलता है या नहीं, फीस आपको वापस नहीं होगी। उसके बाद जो है वो आपको 5 से 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो है बता दिया जाएगा कि आप अपना बाइक जो है वो ले सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है वो मीज़ान बैंक से होंडा 125 जो है वो आसान साथ के ऊपर हासिल कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों की वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।